पकौड़ों के लजीज होने की वजह जहां इनमें इस्तेमाल होने वाले आला मयार के मसाला जात हैं, वहीं मस्जिद के अहाते में ज़मीन से निकलने वाला कुदरती पानी भी है जिसे पकौड़ों की तैयारी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इलियासी मस्जिद के मशहूर पकौड़े जो करामाती पानी से तैयार किए जाते हैं। नाजरीन, हम और आप में से कितने ही लोग होंगे जो पकोड़ों के रसिया हैं और मौसम बदले ना बदले मगर उसका मिजाज पकोड़े खाने के लिए बदल जाता है। इसकी वजह पकोड़ों का ख़ास जायका होता है जो खाने वालों को उनका रसिया बना देता है। हम आपको ये भी बताते चले कि पकोड़ों की बहुत सी किस्में मार्केट में मुतारिफ हो चुकी हैं। हर इलाके के मुताबिक भी पकोड़ों की अपनी मांग होती है। आज हम आपको शुमाली इलाकों की एक ऐसी बस्ती में लेकर जा रहे हैं जहां के पकोड़ों में कुछ ऐसी बात है कि अक्सर लोग और ख़ास तौर पर टूरिस्ट इन पकोड़ों को खाने के बड़े शौकीन हैं। इस वीडियो में हम आपको एबटाबाद के करामाती पकोड़ों के बारे में बताते हैं। ये पकोड़े पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की है और इलियासी मस्जिद के पकोड़े भी कहलाते हैं। नाजरीन, इलियासी मस्जिद अपने तारीखी फ़न व तामीर की वजह से मशहूर तो है ही, लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह यहाँ पर तैयार होने वाले लजीज पकोड़े हैं। अगर आपने कभी यहाँ की सैर की हो और यहाँ के गरम गरम पकोड़े ना खाए हों तो समझें आपने यहाँ की सैर से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ ही नहीं हुए। इलियासी मस्जिद के अहाते में तैयार होने वाले पकोड़ों की दुकानें यहाँ आने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है जो कि अपनी मुनफरिद खुशबू, बेहतरीन जायके की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। कहा जाता है कि इन पकोड़ों के लजीज होने की वजह जहां इनमें इस्तेमाल होने वाले आला मयार के मसाला जात हैं, वहीं मस्जिद के अहाते में ज़मीन से निकलने वाला कुदरती पानी भी है जिसे पकोड़ों की तैयारी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उनकी क्वालिटी को मज़ीद बढ़ा देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि इन पकोड़ों के साथ तैयार की जाने वाली चटनी को हरे धनिए, पुदीने या फिर प्याज और टमाटर से नहीं बल्कि एक ख़ास किस्म के चूरन से तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल इन पकोड़ों को और भी ज़्यादा चटपटा बना देता है। यही वजह है कि मुकामी लोग समेत दूर दराज के इलाकों, कस्बों और शहरों के लोग इन पकोड़ों से महजूज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात यह है कि इलियासी मस्जिद के अहाते में तैयार होने वाले पकोड़ों की ये दुकानें एक या दो दहाइयों की बात नहीं बल्कि यहाँ गुज़िश्ता 80 सालों से मुसलसल पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि एक तारीखी हैसियत भी इनको हासिल हो गई है जिसकी वजह से मुल्क भर से लोग यहाँ का रुख करते हैं। इलियासी मस्जिद को सबसे पहले 1932 में तैयार किया गया। बाद में इसकी खूबसूरत और दिलकश अंदाज में मीनाकारी की गई और मस्जिद की दीवारों पर खूबसूरत अंदाज में कुरानी आयात लिखी गई। कहा जाता है जिस एरिया पर यह मस्जिद आबाद है यहाँ मुसलमान, अंग्रेज़ और सिख आबाद थे। यही वजह है कि मस्जिद की तैयारी में इस्लामी, बरतानवी और सिखों के तामीराती असरात मौजूद हैं। इलियासी मस्जिद सतह समंदर से 1250 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। मस्जिद की नुमाया खसूसियात में इसका बुलंद मीनार है, इतना पुरकशिश है जो कि दूर से ही लोगों को तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इलियासी मस्जिद के दाएं जाने में खूबसूरत पानी का चश्मा मौजूद है। कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलने वाला पानी इस कदर साफ़ और ठंडा है कि इसे एक बार पीने वाला इसे बार बार पीने की हसरत करता है। ये पानी तकरीबन साल के 8 महीने तक जारी रहता है। ख्याल किया जाता है कि इस पानी को मस्जिद के साथ निस्बत होने की वजह से आँखों, जल्द और सांस की बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी जब पकोड़ों में शामिल हो जाता है तो ये पकोड़े भी दवा का काम कर जाते हैं। उनसे पेट खराब नहीं होता और ना ही गले में खराश पैदा होती है।